भी कहते हैं। एल्फ्रेड बिने ने 1904-5 में दी थी। यूनी फैक्टर, यानी यूनी का मतलब ही होता है सिंगल, तो जहां भी यूनी की बात हो रही है मतलब सिंगल, है ना। एकल, इसकी फीस अलग से लगेगी, ये अंग्रेजी का टॉपिक था, सीडीपी का नहीं, मजाक कर रही हूँ। एकल कारक बुद्धि, यानी बुद्धि कोई भी एक ही फैक्टर है जो हर जगह पे काम करेगा, जबकि इसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि एक फैक्टर नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद तो आपके स्पीयरमैन आए, उन्होंने कहा 2 फैक्टर होती है, जनरल और स्पेसिफिक दोनों होती है। मल्टी फैक्टर में थॉर्नडाइक ने बात की, हालांकि आजकल पूछा जाता नहीं, बट इतना तो पता होना चाहिए कि किसने कौन सा नाम दिया है, ठीक। तो यूनिफैक्टर और या सिंगल फैक्टर, एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने। वहीं अगर 2 फैक्टर की बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। मल्टी फैक्टर में नाम आता है थॉर्नडाइक का, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी। यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया हुआ होगा, पुराने चावल हो चुके हैं हम लोग। 3 फैक्टर थियरी, अब 3 फैक्टर नहीं, 3 टाइप्स की बात तो करते हैं, फैक्टर नहीं कहते हम उसको, जिसको ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं, विलियम स्टर्नबर्ग की, जिसमें प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस आता है। तो ये बेसिक नाम है, टाइप है, जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा सा लेंदी है, जवाब दीजिए। पोल में आप आंसर करेंगे फटाक से, हल्का सा लेंदी है। 9 बजे रखेंगे भाई कल से टाइम, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। असर्शन यानी कथन और कारण। A person is aware about his identity, feelings, motive and know the meaning of life should be considered as an intelligent one। यानी एक अभिकथन है, दावा है, कथन है, क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूं, अपनी भावनाएं, किस चीज पे आपको अच्छा लगता है, किस पे बुरा, कैसा आप महसूस करते हैं, अपना मकसद क्या, आप मीनिंग क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ये सब जानता है और जीवन का अर्थ जानता है, बस तो भगवान ही है फिर तो ये, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए भाई। सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है, बाकी सब तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। फटाफट से बताओ। हाँ, काफी हद तक सिमिलैरिटी है प्रदीप सोलंकी, तो हो जाएगा काम आपका, देखिएगा। तो ये बात ट्रू है भाई, इंटेलिजेंट कहेंगे उस व्यक्ति को जो अपने बारे में जानता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है गार्डनर की, जिसको अंतः व्यक्तिक कहेंगे, खुद को जानने वाला। तो अगर हम कहें तो अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट हिज आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मैं कैसा महसूस करता हूं, मेरा मोटिव क्या है, जीवन का मतलब क्या है मेरे लिए, ये सब जानने वाले व्यक्ति को बिल्कुल इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ जो पहाड़ पे बैठा हुआ है वो इंटेलिजेंट नहीं है ना भाई, बहुत सारे मंक भी तो यही करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, ट्रू है बात। रीजन क्या है, एज पर गार्डनर्स थियरी देयर इज ओनली 3 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल। अभी इसी की बात की थी, पीसीए से आपको बताया हुआ है, ये विलियम स्टर्नबर्ग की थियरी है, ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं उसको, त्रिबुद्धि सिद्धांत, है ना। गार्डनर जी के हिसाब से तो 8 प्रकार हैं, 3 फैक्टर नहीं है, तो ये जो रीजन है ये गलत हो गया। तो सीमा सही है, समीर गलत है यहाँ पे, है ना। ए और आर समझते ही हो आप, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो वो तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई एक गलत हो जाए फिर तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, कि हम पहले ए चेक करेंगे, ए सही निकला तो आर चेक करेंगे, आर सही निकला तो ए आर के लिए ठीक है या नहीं, या आर ए के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन अगर ए और आर में से कुछ गलत निकल जाए फिर तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ए तो सही है, ट्रू है, ए सही है बट आर गलत है। रीजन सही नहीं है इसका कि गार्डनर ने 8 प्रकार की जगह 3 दे दिए फैक्टर, नहीं, उन्होंने फैक्टर की बात नहीं की, उन्होंने टाइप की ही बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच वन इलस्ट्रेट अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषिक बुद्धि को दर्शाने वाला ऑप्शन कौन सा है, एक व्यक्ति जिसका भाषा पे पकड़ है जिसकी, वो कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, पिच यानी उतार चढ़ाव आपकी आवाज में, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी एक प्रॉपर सेंटेंस बनता कैसे, ऐसे नहीं है कि पहले वर्ब लगा दो बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ, है ना, पूरा उल्टा करके सेंटेंस बोल दो, तो वो गड़बड़ है, उसको तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे, भाषिक बुद्धि नहीं कहेंगे। यदि आप शब्दों के अर्थ, क्रम, जो शब्द जहां यूज होना ही नहीं चाहिए वहां यूज कर रहे हैं, जिस क्रम में यूज नहीं होना चाहिए उस क्रम में यूज कर रहे हैं, भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो मतलब भाषिक बुद्धि नहीं है। ये सब है तो कहेंगे भाषिक बुद्धि है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। द एबिलिटी टू नो द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशंस
दूसरों की डिजायर्स, दूसरों को समझने की क्षमता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगी, जो आपके काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, इन सब में पाई जाएगी, टीचर्स में भी होती है कुछ हद तक। द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो ये लॉजिको मैथमेटिको है, क्योंकि यहाँ पे गणित और रीजनिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि लॉजिको मैथमेटिको गणितीय बुद्धि है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं है। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, अब ये लग रहा होगा कि टोन तो भाषा से संबंधित है, बट ये म्यूजिकल एबिलिटी है। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है कि जो लोग संगीतीय बुद्धि जिनमें पाई जाती है, जैसे ए आर रहमान, जैसे सोनू निगम, जैसे लता मंगेशकर जी, जैसे मोहम्मद रफी, और जितने भी लोग, टोनी कक्कड़ मत कहना। तो पिच, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, देखिए आपके विचार है, मैं तो आप ही कमेंट पढ़ के कह रही हूं, तो ये म्यूजिकल एबिलिटी है। सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरीड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो भाषा को आप सही जगह पे इस्तेमाल करना जान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इंटेलिजेंस क्या है ये बताइए। ये रील का असर है, ये पिछले कुछ महीनों में इतनी रील देखी है कि सब पता है मुझे कि कौन सी रील पे क्या बात होती है। देखो एक बार, करियरविल ऐप पीसी पर चलेगा, हाँ वेबसाइट पे चल जाएगा। इधर आते हैं, समझते हैं। इंटेलिजेंस इज, यानी बुद्धि क्या है, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी दूसरों की नकल करना बुद्धि है, पता नहीं होती होगी। द एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म गुड इन एग्जाम्स, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बुद्धि है। तो ऐसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, वो आपके थॉमस एल्वा एडिसन, उनको तो फिर हम इंटेलिजेंट ही ना कहें, स्कूल से ही निकाल दिया गया था, है ना। अ स्पेसिफिक एबिलिटी यानी एक विशिष्ट क्षमता है, या अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक सेट है, समूह है। बिल्कुल सही जवाब है, कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं, बुद्धि को हम कहते हैं सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक समूह है, कई सारी क्षमताएं एक साथ मिलकर के काम करती हैं, चाहे वो आपका अडेप्ट करना हो सिचुएशन। बुद्धि को लेकर के दुनिया भर की डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। चाहे जनरली जो परिभाषा या डेफिनेशन मानी जाती है वो है कि डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एबिलिटीज है, जहां आपकी एबिलिटी टू रीजन यानी तर्क करने की क्षमता, अडेप्ट करने की क्षमता एनवायरमेंट के साथ, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, फटाफट से बताइएगा, फटाफट बताइए। इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये लर्निंग की परिभाषा है, एफर्ट और प्रैक्टिस से चेंज हो जाता है व्यवहार में, है ना। इंटेलिजेंस इज हेरिडेटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, सिर्फ हेरिडेटरी है, हमें क्या पता, और ऑप्शंस चेक करेंगे। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है, इसके कई आयाम हैं, कई प्रकार हैं, जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा भी नहीं जा सकता, यानी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से आप माप भी नहीं सकते। यही बात तो गार्डनर कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, कि बुद्धि के कई प्रकार हैं और आईक्यू तो लिमिटेड है ना, वो तो कुछ ही चीजें मेजर कर रहा है। क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंट इन कन्वर्जेंट मैनर, नहीं भाई डाइवर्जेंट, सिकुड़ते हुए नहीं, ओपन एंडेड थॉट, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, टोटल है 27 सवाल, देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, थोड़ा सा लेंदी लगेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस मैच द फॉलोइंग, अब ये 4 थियोरीज हैं, अब आपको देखना है कि 4 सिद्धांत बुद्धि के 4 अलग अलग लोगों ने दिए हैं, कौन किससे मिलता है, मैच करता है, फटाफट से जवाब देंगे। हाँ एग्जाम पक्का दिसंबर में ही होगा भाई जसवाल, उसमें क्या डाउट है यार। एमपी टेट का बैच अभी पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी पूरा पैक्ड चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि, तो जो कॉमन चीजें वो आपको सीटेट के बैच में मिल जाएंगी, बट अलग से बैच आना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं एक बार टीम से बात करके बताती हूँ। देखिएगा एक बार, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या दिया उन्होंने, 2 फैक्टर थियरी, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की बात की है, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। ईएल थॉर्नडाइक अलग से पूछता नहीं है जनरली, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। ईएल थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें, मल्टी फैक्टर थियरी यानी बहु तत्व सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे एक दीवार में
ईंटें होती हैं, तो ब्रिक्स की तरह बुद्धि में भी कई सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ये बहुत पहले इतनी सारी थियरीज आपको पढ़ाई है इंटेलिजेंस की बेहद डिटेल में, बट और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, बट अभी पेपर में नहीं पूछा जाता, तो उसका कोई फायदा नहीं है, नाम बस आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मल्टी फैक्टर थियरी थॉर्नडाइक ने दी है। थर्स्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर थियरी, SPNV, स्पेशल एबिलिटी, है ना, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, ये सारे आपके कुछ 8 प्रकार हैं जिसमें उन्होंने बात की है। ग्रुप फैक्टर, ग्रुप में काम करती है आपकी बुद्धि। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, ये आपको पता है। आपको इसमें से अगर 2 भी पता है तो आप आंसर ढूंढ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, तो डी का हो गया थर्ड, डी का थर्ड 2 जगह पे, तो ये 2 ऑप्शन